जिंदाबाद 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 शेख यूनियन जिंदाबाद 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 शेख यूनियन जिंदाबाद 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 सिटी यूनियन जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 छीन करेंगे अपना हक छीन करेंगे अपना हक जालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो जालिमों हाकिमों खून पीना छोड़ दो सर लागू करो लागू करो लागू करो सर लागू करो लागू करो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद CITU जिंदाबाद 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 CITU जिंदाबाद 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 जनाब जी आला जी आगे बढ़ो वापस लो वापस लो वापस लो सर को लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो भाई लागू करो लागू करो लागू करो जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद सीटीयू जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे चेयरमैन श्री तनवीर जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जावेद जी, हमारे पावर हाउस से हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रोहित ठाकुर जी, मेरे हम सफर साथियों, आज की जो यहाँ पे ये एक दिन का धरना रखा गया, मेरे हम सभी साथी जानते हैं कि आज थ्रू ऑल ओवर इंडिया में NHPC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जितने भी हैं वो आज पूरे दिन एक दिन का धरने पे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने सिर्फ 3 प्रोजेक्ट को छोड़ के NHPC में बाकी सब प्रोजेक्टों के साथ सौतेलीमा का सलूक किया। साथियों, आप लोग ये जानते हो कि हमने CMD को एक डिमांड चार्टर सबमिट किया था, जिसमें हमने स्पष्ट ये कहा था कि आपने सब प्रोजेक्टों को इक्वलिटी पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात कि उन्होंने एक 30% के नाम पे हम लोगों को ठगने की कोशिश की है, हम लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की है, जबकि मेरा सब साथी जानता है कि बोनस जो आपने वेज में डाला है, बोनस एक्ट अलग होता है, और वो भी 8.33% बोनस, जो कि एक सिक कंपनी जो कि डूबने की कगार पे कंपनी होती, वो 8.33, वो एक मिनिमम रखा गया है कि आपने इससे नीचे नहीं जाना है। तो साथियों, हम यहाँ पे दिन ब दिन प्रोटेक्शन देने जा रहे हैं, दिन ब दिन कमाई कर रहे हैं। 1500 करोड़ रुपया साल का डिविडेंड जो है सरकार को जाता है, इसके बदले हम लोगों को 8.33% जो बोनस दिया जाता है। साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान में इस NHPC मैनेजमेंट के खिलाफ मातम मनाने जा रही है। इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवार ये मैनेजमेंट, ये सरकार और कुछ ट्रेड यूनियन लीडर हैं, जिन्होंने हमेशा मजदूरों के साथ सौदा किया। साथियों, आज NHPC में 5 अपेक्स है, 5 में से एक ही अपेक्स है जो आज मजदूर की बात कर रहा है, बाकी सब सोए हुए हैं, गहरी नींद में है। क्यों है? क्योंकि वो मजदूरों का सौदा करने जा रहे हैं। साथियों, हम PSR की बात कर रहे हैं। आज उड़ी में आप देखिए कि अनस्किल्ड को 1859 रुपये दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ 600 रुपया स्किल्ड को दिया जा रहा है। तो कहाँ का इंसाफ है? ना इंसाफी है हमारे मजदूरों के साथ। आप देखिए, स्किल्ड को वहाँ पे 2111 रुपये दिया जाता है। अगर उसकी कैलकुलेशन निकालिए तो कम से कम 54,000 रुपया महीने का वो सैलरी ले रहा है। हमारे यहाँ का स्किल्ड 18,000 सैलरी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के साथ धोखा, ये मजदूर के साथ मैनेजमेंट धोखा कर रही है, जिसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में NHPC का मजदूर एक लाइन पे खड़ा है। तो आने वाले टाइम में जो 10 फरवरी को दिल्ली का घेराव CMD का हमने रखा है, उसके बाद अगर मैनेजमेंट बात करने पे आती है, इक्वल सब प्रोजेक्टों में PSR इम्प्लीमेंट, उड़ी वाला PSR इम्प्लीमेंट करती है तो ठीक है, नहीं तो NHPC में एक बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होने जा रही है। तो आज की इस गेट मीटिंग, आज की इस धरने का एक खाली मैसेज मैनेजमेंट को देना चाहते हैं कि सुधरना है तो सुधर जाओ, वरना आगे आने वाले टाइम में शायद आप लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप हमारे खून पसीने की कमाई खाते हो, हमारे खून पसीने की कमाई पे अपनी वो अयाशियां करते हो। साथियों, हम लोगों ने पावर हाउस चलाए, हम लोगों ने कमाई करके आप लोगों को दिए, और आप लोग 2.5-3 लाख तनख्वाह लोगे, हमारे मजदूर को 8,000 में ही टिकाओगे, 12,000 में ही टिकाओगे। साथियों, ये लोग आज की डेट में हमें कहते हैं कि आपका हमारा कोई रिलेशन नहीं है। अगर हमारा आपका रिलेशन नहीं है
तो कहाँ है? हमें आज तक हमें क्यों नहीं बताया गया हम किसके रिश्तेदार हैं? फिर आज तक मैनेजमेंट हमें डायरेक्ट क्यों कहती रही आप ये काम करो वो काम, हमें तीसरे का पता ही नहीं कौन है। तो साथियों, ऐसी कुछ बातें हैं जिनके लिए आज पूरे हिंदुस्तान में स्ट्राइक हुई है और आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा ये आप आगे आने वाले टाइम में आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का जो ये धरना है, ये ऑल इंडिया लेवल पे धरना हर प्रोजेक्ट में होने जा रहा है। और ये धरना सिर्फ और सिर्फ PSR और फार्म एज के रिलेटेड है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि 10 साल से हमारी डिमांड है कि हमें PSR दिया जाए। और 10 साल के बाद आज की डेट में 3 प्रोजेक्टों को PSR दिया गया और हमें वहां से भी मतलब सौतेली माँ का सलूक किया गया। तो आज हर प्रोजेक्ट से यही आवाज़ उठ के जा रही है कि हमें अब कोई भी डिमांड नहीं है हमारी, सिर्फ PSR हमें मिलना चाहिए। और साथियों, आपको पता है कि आज की डेट में जो अपने आप को ट्रेड यूनियन लीडर समझते हैं, कहीं न कहीं दूसरी यूनियनें जो है मतलब CITU को छोड़ के वो भी यही चाहते हैं कि मजदूर इसी हालत में रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सियासत में उन मजदूरों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मैसेज हर मजदूर भाई से यही रहेगा कि आने वाले वक्त में आपकी हालात बिगड़ने वाली है, इसलिए हमारा यही मैसेज है कि एक मंच पे आइए, CITU का दामन थामिए, क्योंकि CITU वही वो तंजीम है जिस तंजीम ने आपकी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाया है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम PSR लेके रहेंगे। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है, हम इस उम्मीद के साथ इस जंग में उतरे हैं कि हम अपना PSR जो है वो लेके रहेंगे और इस फार्म एज को हटा के रहेंगे। धन्यवाद करता हूँ मीडिया का जो हमारे बीच में आई और हमारे मजदूर भाइयों की बातें सुनी, तो उसके लिए आपके लोगों का बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने आज की यहाँ गैदरिंग देखी, जो आज का धरना देखा, ये धरना हमारा जो NHPC मैनेजमेंट है, जो इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है रिलेटेड टू PSR, फॉरम एज और बाकी भी छोटे मोटे दावे जो हमारे साथ झूठ किए जाते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हो, हमारे 3 प्रोजेक्ट जो अभी तक आपको पता चली गया होगा, उड़ी 1, उड़ी 2, किशनगंगा, जिन प्रोजेक्टों में इतने हायर वेजेस दिए जा रहे हैं, और यहाँ हमारे डलहस्ती में और बाकी जो हमारे साथ 11 प्रोजेक्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके लिए, उन लोगों को एक मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है सेंटर का। इतना सौतेला व्यवहार बाकी प्रोजेक्टों के साथ किया जा रहा है। तो आज का हमारा मैसेज मैनेजमेंट के लिए ये है स्पेशली कि हम चाहते हैं उनसे जो PSR है वो जल्दी से जल्दी यहाँ लागू किया जाए। अगर वो इस चीज को जल्दी से जल्दी समझते हैं तो वो उनके लिए भी काफी अच्छाई है और हमारे लिए भी है। नहीं तो मजदूर इस समय इतना गुस्से में आ चुका है कि वो फिर इस PSR के लिए इतनी आगे तक लड़ेगा जाके, तो उसका हमारा मैनेजमेंट को। क्या आपने इससे पहले मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की? जी, हमारी मैनेजमेंट से जो यहाँ की डलहस्ती की मैनेजमेंट है, यहाँ से भी हमारी बात हुई PSR से रिलेटेड। हमारे जो यहाँ के HOP है, आश्वासन तक दिया उन्होंने हमें कि आपको PSR मिल जाएगा, बट एट द एंड लास्ट में फिर हमें वही जो इन्होंने कहा कि एक सेंटर से आपके लिए योजना बन रही है, उस योजना में आपके लिए 30% इंक्रीमेंट सैलरी की जा रही है। वो एक झूठ हमसे कहा गया, जिस झूठ में साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम करते हैं उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसके साथ साथ उस 10 रुपए को बढ़ाने के पीछे फॉर्मेट साथ में दिया हुआ है, जिससे मजदूरों के जो हक है, राइट्स है, वो छीन लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो CITU यूनियन है, जिसने यहाँ से CMD मैनेजमेंट तक लेटर पहुंचाए, और अभी तक आप देख रहे हो कि धरने पे अगर हम आज बैठे हैं तो शायद हमें अभी तक उस चीज का अच्छा निर्णय नहीं मिला है, तब जाके हम इस धरने पे आए हैं। सर, अभी मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे आपसे कोई बात करने आया कि नहीं? अभी तक तो अब सुबह से धरना चल रहा है, तो अभी तक कोई मैनेजमेंट का बंदा हमसे बात करने नहीं आया है। तो हम यही बार बार बता रहे हैं मैनेजमेंट को, बात करो और इसका सोल्यूशन निकालो, क्योंकि हमारा अब लास्ट मुद्दा और फाइनल मुद्दा यही रहेगा मैनेजमेंट से। वो हमारे साथ बात करेगी तो बात खाली PSR पे होगी और उस PSR को लागू करने पे होगी। उसके अलावा जो सेंटर गवर्नमेंट से अपना सेंटर मैनेजमेंट से NHPC कुछ भी देती है, यूनिफॉर्म वेजेस जो दिए हैं उसे वापस ले, जो यूनिफॉर्म ये फॉर्म H है उसे वापस ले,
और उसके अलावा हम मैनेजमेंट से कोई बात नहीं करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।